Good morning, class 7. Today we start social study with chapter 6, that is natural vegetations and wildlife. Okay. Earth is the only planet in the solar system where life exists. Life on Earth is divided into plant and एनिमल किंगडम. आप लोगों को सबको पता है कि सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ क्या है, एग्जिस्ट है. और यहाँ पर जो लाइफ है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड है. किसमें? प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में. ठीक. The living organism on Earth live in an interactive zone of atmosphere, hydrosphere and lithosphere called biosphere. ठीक. The biosphere is a very thin zone of the life extending from less than 11 kilometer below the sea level and tropos which is up to 18 kilometer above sea level. There are two main life zones. कौन कौन से लाइफ जोन्स हैं? एक है आपका लैंड जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और एक है ओशियन जिसको हम कहते हैं मरीन इकोसिस्टम. आपको पता ही है कि ओशियन में भी लाइफ्स हैं. An ecosystem is a system in which organisms interact with each other with their physical environment. Okay. अब natural vegetation क्या होता है? Those which grow naturally without any help from the human. तो नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो अपने आप नेचर के द्वारा होते हैं, ना कि मैन मेड होते हैं. ओके, समझ में आया? तो जैसे नेचुरल वेजिटेशन में क्या आ जाता है आपका, फॉरेस्ट आ जाता है, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, शर्ब्स आ जाते हैं. ठीक है, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है, जिनको मैन मेड ने फॉरेस्ट या ग्रासलैंड या शर्ब्स नहीं बनाए. किसने बनाए हैं? गॉड गिफ्टेड है. ठीक है, ये अपने आप नेचर और अपने आप क्लाइमेट के उससे इन्वेंट अपने आप ही बनते हैं. ओके, नेक्स्ट आपका आता है, अब हम पढ़ेंगे एक एक उसके बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में. तो पहला हमारा आता है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. अब फॉरेस्ट के भी टाइप्स होते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं. तो पहला फॉरेस्ट हम कौन सा पढ़ेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. हम इन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या नाम है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics in South America, South Africa, Malaysia and Indonesia. तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मलेशिया एंड इंडोनेशिया में. These regions are hot and receive very rainfall throughout the year, which keeps the growth of thick vegetation. As there is no particular dry season, the trees do not shed their leaves all together. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, साल में बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, बहुत ही रेनफॉल होती है, इसलिए तो उसका नाम क्या रहा, रेन फॉरेस्ट रखा गया है. ठीक है, at that same of the trees may be shedding leaves but others will keep blossoming. That is why they are called evergreen. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ट्रीज अपने आप ही क्या होते हैं, झड़ते हैं और अपने आप ही हरे भरे हो जाते हैं. कुछ झड़ते हैं, कुछ हरे भरे हो जाते हैं. तो वहां पे हमेशा एवरग्रीन मीन्स हमेशा ग्रीनरी ही रहती है. पता ही नहीं चलता है कि कभी पेड़ क्या हो गए, कभी पतझड़ का मौसम भी वहां पे आया हो. दीज फॉरेस्ट हैव टॉल ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स. अच्छा, इन फॉरेस्ट में कैसे ट्रीज होते हैं? टॉल होते हैं और ब्रॉड लीव्स होती हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं. द थिक ग्रोथ मेक्स ट्री ब्रांचेस सो इंटीग्रेटेड दैट दे फॉर्म अ कैनोपी एट द टॉप. ठीक, कैनोपी ऐसे बना लेते थे ये लोग, कैनोपी इसको कहते हैं ना. तो ये लोग कैनोपी ऐसे बना लेते हैं, इतनी रहती है कि नीचे आराम से इसका शेड मिल जाता है. ठीक है, द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली शेप्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेरिनेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द ड्राई डे टाइम. ठीक है, तो उनकी कैनोपी इतनी पास इतने रहते हैं कि वहां पे सन की रोशनी नीचे तक आ ही नहीं पाती है. Hardwood trees like rosewood, enobi, mahogany, sandalwood, bamboo, rubber trees are found. तो यहाँ कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? रोजवुड, इबोनी, महागैनी, सैंडलवुड, बम्बू, रबर ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं. कहाँ पर? एवरग्रीन फॉरेस्ट में.
ओके, नाउ नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट। ठीक है, इन डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज आर फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक, कहाँ कहाँ? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका में पूरा फैले हुए हैं। These regions are subject to seasonal rainfall and heat. Trees shed their leaves once in a year in the dry season to conserve water. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीज जो थे वो शेड देते थे अपनी लीव्स को, किस लिए? टू कंजर्व वाटर को बचाने के लिए। तो ये होता है साल में एक बार। द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस आर मीडियम हाइट एंड आर नॉट वेरी डेंस। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट के कौन कौन सी ट्रीज पाई जाती? साल, थीग, दीदौर, नीम, शीशम, ये सब यहाँ पर डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। आपको पता है कि हमेशा आप देखोगे तो साल के, शीशम के, नीम के, सब की लकड़ियों के क्या बनते हैं? फर्नीचर बनते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी इन सब चीजों से बनते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव थिक अंडर ग्रोथ ऑफ शर्ब्स, प्लांट, स्मॉल ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? टाइगर, लॉयन, एलिफेंट्स, लंगूर्स, मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दीज रीजन। एनिमल्स आर अदर एनिमल्स, राइनोसोरस, लेपर्ड्स, बियर्स, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। अब आता है टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिड लैटिट्यूड्स, द साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट अफ्रीका, साउथ चाइना, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ब्राजील एटसेट्रा। तो ये साउदर्न पार्ट में पाए जाते हैं टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। दे हैव बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, मलबरी एटसेट्रा। ठीक, दीज फॉरेस्ट आर थिक एंड profuse. The low-lying regions have mixed variety of deciduous and coniferous forest trees, while the highlands have only coniferous trees. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था ना कि यहाँ पे दो तरीके से, ये यहाँ पे दोनों प्रकार के जो हमने फॉरेस्ट पढ़े हैं अभी, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों तरीके के यहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पे? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। टेम्परेचर, यहाँ पे दोनों साइड का टेम्परेचर चलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा टेम्परेचर है? टेम्परेचर, देयर आर मोर टेम्परेचर डिसिडियस फॉरेस्ट इज वन गोज टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड। उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? द ट्री शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, ड्राई सीजन इन ऑफ ऑटम, द रिमेन लेफ्टलेस थ्रू आउट द विंटर एंड स्पाउट न्यू लीव्स इन द स्प्रिंग सीजन। तो जैसे हम लोग के यहाँ भी होता है कि ऑटम में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर स्प्रिंग सीजन में नए आते हैं, वैसे डिसिडियस फॉरेस्ट में भी टेम्परेचर के हिसाब से होता है। ठीक है, अब आता है मेरिडियन वेजिटेशन। Mediterranean vegetation. This type of vegetation is generally found on the west and southwest margins of the continents in the regions around the meridian, see in Europe, अफ्रीका एंड एशिया, hence the name. ठीक है, तो ये जो वेजिटेशन कहाँ होता है? अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया में ही पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेरिडियन रीजन्स इन कैलिफोर्निया, इन द यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ द Western America. These regions are marked for hot, dry summers and mild rainy winters. Okay, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज होते हैं? People have removed the natural vegetations of the trees. कौन कौन से? oak, cedar, pine, fir, in order to cultivate what they want to. यहाँ पर एक और होता है साइट्रस फूड, सच एज, यहाँ पे साइट्रस फूड्स भी बहुत पाए जाते हैं, सच ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स, ग्रेप्स। साइट्रस मीन्स क्या होते हैं? खट्टे। साइट्रस मीन्स क्या होते हैं? खट्टे। कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर। ठीक है, मेरिडियन वेजिटेशंस में ये होते हैं। अब कॉन्फिगरस एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? द आई कैचिंग कॉन्फ्यूरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ताइगा, मीन प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। ठीक है, वहां पर एक पाया जाता है ताइगा। ताइगा क्या होता है? दे आर ऑल्सो फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स। दे आर फाउंड इन द रीजन्स विद लॉन्ग सीवियर कोल्ड विंटर्स एंड शॉर्ट वार्म समर। अंडर दिस कंडीशन द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज इज स्लो, द लीव्स बिकम स्मॉल निडल शेप्ड। ठीक है, तो वहां पे जो शेप होता है लीव्स का वो बहुत ही पतला होता है। ठीक है, टू कंजर्व वाटर एंड ऑल्सो
एंड स्ट्रेट ट्रीज, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, उनकी पत्तियां क्या होती है, एकदम पतली पतली होती हैं. द सॉफ्ट वुड इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प एंड मेक पेपर एंड न्यूज प्रिंट. ठीक है, तो वहाँ के जो वुड पल्प रहता है, वहाँ वुड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, जो किसी यूज होता है पेपर बनाने के लिए. मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, फर्नीचर आर ऑल्सो मेड फॉर सॉफ्ट वुड. तो हम लोग देखते हैं कार्डबोर्ड वगैरह देखते हैं तो ये सब उस वुड से ही बनते हैं. द इम्पॉर्टेंट स्पीसीज ट्रीज आर चीर, पाइन, सीडर, फिर एटसेट्रा. द एनिमल्स इन दीज फॉरेस्ट आर ऑल स्मॉल साइज विद थिक कोट ऑफ फर सच एज सिल्वर फॉक्स, मिंक, रेनडियर, पोलर बियर यहाँ पर सब पाए जाते हैं. क्योंकि ठंड यहाँ पर होती है, इस वजह से यहाँ पर थिक फर वाले एनिमल्स पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रासलैंड्स पढ़ेंगे. तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स आर नोन बाय द नेम डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो हम ग्रासलैंड जो होते हैं वो हर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और उनके क्या होते हैं, डिफरेंट नेम होते हैं कंट्री के हिसाब से. ठीक है, दे आर कॉल्ड सवाना इन ईस्ट अफ्रीका. तो सवाना कहाँ कहा जाता है, ईस्ट अफ्रीका में. काम्पोस कहाँ जाता है, ब्राजील में. लाइनोस कहाँ कहा जाता है, वेनेजुला में. दे ग्रो ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स ऑफ अफ्रीका, ब्राजील, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया. दीज रीजन्स हैव मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल. यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है. The grass grows very tall, up to 3 to 4 meters in height. These grasslands are suitable for grazing and farming. Elephants, zebras, giraffes, deer, lions, leopards, hyenas, etc. is found in tropical grasslands. ठीक, अभी टेम्परेचर ग्रासलैंड, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है. दे आर फाउंड इन द इनर टेम्परेचर ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द इनर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द टेम्परेचर रीजन कॉल्ड मिड लैटिट्यूड्स. दे आर ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन different countries. They are called Peri in North America, Pampas in Argentina, Veld in South America, Steppe in Central Asia, Downs in Australia. ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रासलैंड को यही इस नाम से हर एक अलग कॉन्टिनेंट्स में जाना जाता है. ड्यू टू स्केयर अमाउंट ऑफ रेनफॉल द ग्रास इज शॉर्ट बट न्यूट्रिशियस. ठीक है, तो वहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ग्रास छोटी होती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है. न्यूट्रिशियस मीन्स क्या होती है, हेल्दी होती है. दीज ग्रासलैंड्स आर सुटेबल फॉर रियरिंग कैटल एंड शीप. ठीक है, तो कैटल और शीप के लिए ग्रास बहुत सुटेबल होती है. दीज रीजन्स ऑल्सो फाउंड लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ व्हीट एंड कॉर्न. ठीक है, तो यहाँ पे व्हीट और कॉर्न भी ज्यादा पाई जाती हैं. और यहाँ पे जो वाइल्ड बफेलो, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है. कौन सी, वाइल्ड बफेलोज है, वाइल्ड एसेज है, हॉर्सेस, बाइसन्स, वोल्स एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे ये सब भी पाए जाते हैं. डेजर्ट वेजिटेशन, और डेजर्ट से ही आप समझ जाते हो कि रेगिस्तान, तो वहाँ पे क्या वेजिटेशन होगा, कुछ नहीं. द ट्रॉपिकल वेजिटेशन आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. नॉर्दर्न अफ्रीका में क्या कहा जाता है, सहारा डेजर्ट है. साउदर्न अफ्रीका में क्या, कौन सा डेजर्ट है, कालारी डेजर्ट है. चिले में कौन सा है, अटाकामा डेजर्ट है. साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, अरेबियन एंड इंडियन डेजर्ट, ये सभी डेजर्ट है. बिकॉज ऑफ scanty rain and the scoring heat, the vegetation cover is scarce, होता ही नहीं है. There are also found short trees and bushes with thorns, thick stems and long roots. These leaves were wax coated, conserve water. Date palms, thorny bushes, cacti, grasses are found here. पता है कैक्टस वगैरह सब उस साइड ही होता है. ठीक है, अब है टुंड्रा वेजिटेशन. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ द यूरोप. तो ये वेजिटेशन कहाँ होता है, पोलर एरियाज. पोलर एरिया में ठंडी जगह, यूरोप की ठंडी जगह में ये वेजिटेशन होता है. एशिया, नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, यहाँ पे 3 जगहों पे ये वेजिटेशन होता है. द विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड सीवियर. बहुत लंबे लंबे विंटर्स होते हैं. द समर्स आर शॉर्ट एंड क्वाइट कूल. वहाँ पे समर भी होता है लेकिन वो भी ठंडा होता है, छोटा ही होता है. द रीजन्स आर क्वाइट ड्राई, वेरी लिमिटेड शॉर्ट ट्रीज ग्रो along the ground. Due to these conditions, these regions are often termed as cold polar desert. इसलिए इनको क्या कहा जाता है, cold polar desert भी कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ओनली मूसेस, लीचन्स और वेरी स्मॉल शब्स आर फाउंड हेयर. मूसेस एंड लीचन्स ही पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉल शब्स पाए जाते हैं. ठीक है, इट ग्रोज ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट समर. द
एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ स्किन, थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रीजिंग कोल्ड। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे फर वाले ही ज़्यादा जानवर पाए जाते हैं, जैसे आता है आपका बियर आ गया, सील आ गया, वॉलरस आ गया, मस्क फॉक्स आ गया, स्नो फॉक्स आ गया, आर्टिक आउल आ गया, एटसेट्रा, यही सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रासलैंड और फॉरेस्ट खत्म होता भी आता है न्यू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब इसमें ह्यूमन क्या इंटरफेरेंस कर रहा है अपना, ठीक है, वो पढ़ेंगे। Every biotic and non-biotic components of an ecosystem is important because of an ecosystem. Organisms interact with each other and with their physical environment. We have sufficient vegetations on earth to use wisely, but local peoples clear up the forest for agricultural settlements. अब देख रहे होगे कि लोग अपने खेती को बढ़ाने के लिए, लोग अपने सेटलमेंट्स के लिए फॉरेस्ट को क्या करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्रेजिंग होता है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल एटसेट्रा हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम, पॉल्यूटेड इट बैडली। तो जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो पॉल्यूशन बहुत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ क्या देते हैं हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही खत्म होते जाएंगे, तो जानवर भी क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ह्यूमन का इंटरफेरेंस है। ठीक है, क्योंकि सब चीज नेचुरल है, भगवान ने सबको चीज, नेचर ने सब चीज एक जैसा ही बनाया है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन क्या कर रहा है, उस चीज को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, जिससे वो क्या कर रहा है, एनिमल किंगडम को भी, प्लांट किंगडम को भी क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। ठीक है, तो चैप्टर आपका क्लोज होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस